हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, ये दो हिंदू का फ्रंट पेज है 15 सितंबर 2020 ट्यूसडे। तो देखते हैं क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है इसमें। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। यहाँ पर लिखा है कि ऑन डे 1 ऑफ मॉनसून सेशन, कॉमा है, रुकते हैं, यानी कि मॉनसून सेशन का पहला दिन। ओके, 25 MPs टेस्ट कोविड-19 पॉजिटिव। 25 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। ये है टेस्ट, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह यूज हुआ है। तो कई हेडलाइंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलते हैं ज़्यादातर। यहाँ क्या है कि बैटल अगेंस्ट द वायरस, यानी कि वायरस के खिलाफ जो बैटल है, बैटल का मतलब जो युद्ध है, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं अगेंस्ट द वायरस, इज फार, वो बहुत दूर है, फ्रॉम ओवर, समाप्ति से बहुत दूर है, यानी कि अभी बीमारी खत्म नहीं हुई है, वायरस खत्म नहीं हुआ है। सेज कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उनका ये कहना है। तो यहाँ पर सेज लिखा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया गया है। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा, सेड। तो ये जो हेडलाइन है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर दिखाई देगा। अब आगे देखते हैं गाइस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं गाइस। ये लिखा है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉमा है, तो पूरा आपके समझ में ये जो इतना है आ गया कि ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन। किसका पहला दिन? तो यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज लगे हुए हैं, ऑफ द मॉनसून सेशन। अब इतना बड़ा जो सेंटेंस है, लेकिन क्या ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला है? नहीं है। तो इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? ये छोटे छोटे फ्रेजेस से बने हुए। तो ऑन द फर्स्ट डे, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, पहले दिन पर। किसका पहला दिन? तो ऑफ द मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन का पहला दिन। फिर ऑफ लग गया है, ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मॉनसून सेशन किसका है? तो पार्लियामेंट का है। तो ऑफ दो बार लगा, यहाँ ऑन लगा। तो देख रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं। सेंटेंस बड़ा कैसे होता है? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से जुड़ा 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 जुड़ा, इन, ऑन, ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, ऐसे करके। कॉमा है, ठीक है। 25 लॉ मेकर्स आर रिपोर्टेड टू हैव टेस्टेड पॉजिटिव, यानी कि जो 25 लॉ मेकर्स है, लॉ मेकर्स यानी कि यही लोग कानून बनाते हैं अंदर पार्लियामेंट में। तो ये जो 25 लोग हैं, जो एमपीज हैं, तो ऐसी रिपोर्ट आई है, आर रिपोर्टेड टू हैव टेस्टेड पॉजिटिव, कि ये पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं फॉर कोविड-19। पॉजिटिव टेस्ट किस चीज़ के लिए हुए? तो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं। इवन एज का मतलब है कि एट द सेम टाइम, उसी समय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एडमिटेड, उन्होंने जब इस चीज़ को एडमिट किया, स्वीकार किया, इन अ स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट में, इन द लोकसभा में, दैट, यह कि द बैटल अगेंस्ट कोविड-19 इज स्टिल फार फ्रॉम ओवर, कि कोविड-19 के खिलाफ जो युद्ध है वो अभी भी समाप्ति से बहुत दूर है। तो जिस वक्त ये इन्होंने ये बात कही, उसी समय ये भी पाया जाता है कि जो पार्लियामेंट है उसमें 25 जो एमपीज है, लॉ मेकर्स है, उनकी ऐसी रिपोर्ट आई है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है जी। अब ये जो है ना, रिपोर्टेड टू हैव, ये मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए गाइस, रिपोर्टेड टू हैव करके आया है। एक्चुअली ऐसे कहा जाता है कि मैं ऐसे बोलूँ कि एक मिनट, दे आर रिपोर्टेड टू हैव बीन बीटन। अगर मैं कुछ ऐसे करके बोलूँ कि दे आर रिपोर्टेड टू हैव बीन बीटन, यानी कि उनको ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि ऐसा उनका रिपोर्ट है कि दे हैव बीन बीटन, यानी कि इसको तोड़कर अगर आप देखें, सो इट इज रिपोर्टेड दैट दे हैव बीन बीटन। इट इज रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्टेड है, यानी कि ऐसा रिपोर्ट है। रिपोर्टेड का मतलब कि रिपोर्ट किया हुआ, ऐसा रिपोर्ट आया है कि दे हैव बीन बीटन, उन्हें पीटा गया है। तो इसको तोड़ेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं, जो दे है उनको पहले उठा लो कि दे आर रिपोर्टेड, उन्हीं को कर दो, दे आर रिपोर्टेड, और यहाँ पर बस टू लगाओ और हैव बीन चिपका दो, रिपोर्टेड टू हैव बीन बीटन। यहाँ बीन इसलिए लगा है क्योंकि पैसिव की बात हो रही है कि उनको पीटा गया है, बीटन, सॉरी। ओके, इस वाले केस में क्या था कि दे आर रिपोर्टेड टू हैव टेस्टेड पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से है पॉजिटिव, कि दे आर रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट है, यानी कि इट इज रिपोर्टेड दैट दे हैव टेस्टेड पॉजिटिव, कि वो उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव टेस्ट किया है, पाया है, कुछ इस तरीके से। हैव बीन भी हो सकता था कि दे हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर,
देखिए 25 लॉ मेकर्स आर रिपोर्टेड टू हैव टेस्टेड पॉजिटिव, टू हैव टेस्टेड की यानी कि इसको पैसिव की तरह ना दिखाया नहीं गया। ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 25 लॉ मेकर्स आर रिपोर्टेड टू हैव ईटन, तो हैव ईटन का मतलब कि ऐसा रिपोर्ट है कि उन्होंने खाया है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ऐसा रिपोर्ट है कि दे हैव टेस्ट, उन्होंने टेस्ट किया है खुद को, ऐसा लग रहा है। टेस्टेड पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव टेस्ट पाया गया, तो कहने का तरीका है। तो क्लियर है गाइस। आप बीन कब लगाएंगे कि ऐसा रिपोर्ट आया है कि उनको मारा गया है, उनको पीटा गया, उनको बंधक बनाया गया है, तो आपको बीन लगाना पड़ेगा। देखिए बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डिड नॉट रिलीज, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, यानी कि राज्यसभा लोकसभा, उनके बारे में बात की जा रही है कि दोनों जो हाउसेज हैं डिड नॉट रिलीज, उन्होंने रिलीज नहीं किया एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ दोज, उन लोगों का कोई ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं किया। किन लोगों का? हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव, की जो पॉजिटिव टेस्ट पाए गए हैं, यानी कि जो लोग भी कोविड-19 के पॉजिटिव हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, उनका कोई ऑफिशियल जो लिस्ट है वो रिलीज नहीं किया। तो डिड नॉट रिलीज है, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया। आगे देखते हैं। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर का मतलब है कि थोड़ा सा उससे मतभेद रखते हुए कि ये तो ठीक है, फिर भी सोर्सेज सेड, सोर्स कहते हैं दैट 17 फ्रॉम द लोकसभा। अब देख रहे हैं हाउएवर क्यों लगा कि आपने तो कोई भाई लिस्ट जारी नहीं किया, फिर भी कुछ तो पता है हमें, तो फिर भी सोर्सेज, सूत्र जो है उन्होंने कहा, सूत्र ने बताया दैट 17 फ्रॉम लोकसभा, लोकसभा से 17 लोग, एंड 8 फ्रॉम द राज्यसभा, राज्यसभा से 8 लोग, हैव बीन रिपोर्टेड टू बी इन्फेक्टेड। देखिए हैव बीन आ गया ना, हैव बीन रिपोर्टेड कि उनको रिपोर्ट किया गया है, ऐसा रिपोर्ट किया गया है, टू बी इन्फेक्टेड कि वो इन्फेक्टेड हैं, दे हैव बीन रिपोर्टेड टू बी इन्फेक्टेड। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, अमंग द इन्फेक्टेड लोकसभा मेंबर, देखिए अमंग एक प्रेपोजिशन है, ये जब बहुत लोगों के बीच के लिए आता है कि अमंग किनके बीच में, इन्फेक्टेड लोकसभा मेंबर्स। इन्फेक्टेड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लोकसभा मेंबर्स के बारे में एक मतलब एक इंक्वायरी, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे लोकसभा मेंबर्स है, तो इन्फेक्टेड हैं। तो इन जो इन्फेक्टेड लोकसभा मेंबर्स हैं उनके बीच द बीजेपी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ 12, तो सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोग हैं, 12 संख्या तो इन्हीं की है। द वाईएसआर कांग्रेस हैज़ 2 MPs, वाईएसआर कांग्रेस के 2 MPs इन्फेक्टेड है, एंड द शिवसेना 2 MPs, एंड द शिवसेना, द डीएमके एंड द राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 each, और इन सब में एक एक शामिल है। इन द राज्यसभा 2 each वर फ्रॉम द कांग्रेस एंड द बीजेपी एंड 1 each फ्रॉम द TRS। क्या कह रहा है कि राज्यसभा में 2 each, जो 2 थे वो दोनों के दोनों कहाँ थे, फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से थे, एंड द बीजेपी, अच्छा कांग्रेस से थे, एंड द बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी से, अच्छा 2 थे तो एक कांग्रेस से एक बीजेपी से, 1 each फ्रॉम द TRS, तृणमूल कांग्रेस, आगे देखते हैं, एंड ईच फ्रॉम TRS, तृणमूल कांग्रेस, द AIADMK एंड द आम आदमी पार्टी। कहने का मतलब है कि गिनवाया जा रहा है कि कौन किस पार्टी से था, वो बात कही गई है। डॉक्टर वर्धान सेट, तो डॉक्टर वर्धान ने कहा, वी आर इन द स्टेज ऑफ अनलॉक, हम लोग किस स्टेज में, किस अवस्था में है, स्टेज ऑफ अनलॉक। अनलॉक का मतलब है कि अब सब कुछ अनलॉक हो रहा है। फिर यहाँ लिखा है कि टू रिवाइव द इकोनॉमी, टू यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन नहीं है, टू रिवाइव यानी कि ये इन्फिनेटिव को दिखा रहा है कि हम अनलॉक क्यों कर रहे हैं, उस पर्पस को दिखा रहा है, इसलिए इन्फिनेटिव है। टू रिवाइव द इकोनॉमी, इकोनॉमी को फिर से जीवित करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, और ये महत्वपूर्ण है कि सस्टेन्ड कम्युनिटी सपोर्ट, जो एक निरंतर जो कम्युनिटी सपोर्ट है, इज़ एंश्योर्ड, वो एंश्योर किया जाए कंसिस्टेंटली, लगातार, क्यों, टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, कि कोविड-19 इन्फेक्शन की स्प्रेड को, फैलाव को रोका जाए, एंड ब्रेक इट्स चेन ऑफ ट्रांसमिशन, और इसके ट्रांसमिशन के चेन को तोड़ा जाए, जो ये ट्रांसमिट हो रहा है उसको तोड़ा जाए। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, पता है ये क्या है, आपने पढ़ा है सब्जंक्टिव मूड, इसको कहते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। मैं आपको सिखाता हूँ गाइस, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, मूड। देखिए होता क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसा आपको लिखा रहेगा जैसे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, फिर दैट लगा होगा,
इट इज़ recommended that, I want that, it is necessary that, इस तरीके से कुछ that रहेगा। कहने का मतलब है ये जरूरी है कि, ये बिल्कुल recommended है, ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि। अभी जो that है ना, इस that के बाद दो तरीके से अंग्रेजी लिखी जा सकती है। एक तो मॉडल वाला स्टाइल है, यू नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही शुड बी बीटन। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है दैट ही शुड बी बीटन, कि उसे भैया पीटा जाए, तो ये कोई रूटीन थोड़ी है, ये तो एक कहा जा रहा है ना, एक मूड है। ये मैं कह रहा हूँ तो ये मैं अपने मूड की बात कर रहा हूँ कि भैया अब तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है कि अब उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, नो। तो ये एक मूड है कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, इस मॉडल स्टाइल में नहीं लिखते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर में कभी देखा हो तो मुझे बताइएगा याद करके, वो ऐसे लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही बी बीटन। कभी आपने देखा है बी के साथ अचानक आपको बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई शुड नहीं, आप कहेंगे ये क्या हो गया यार, ही बी बीटन, ही बी बीटन। अगर मैं शुड बी बीटन करता हूँ तो मॉडल का पैसिव हो गया, यू नो। तो जो पुरानी अंग्रेजी होती थी ना, तो सब्जेक्टिव मोड बड़ा चलता था, आज भी एडिटोरियल में चलता है। हालांकि स्पोकन में हम लोग नहीं बोलते हैं, कई लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो वही स्टाइल बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू बी पनिश्ड, यू बी पनिश्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पनिश किया जाए, ऐसे। तो समझ में आ रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये नेसेसरी है दैट ही बी बीटन, यानी कि उसे पीटा जाए। तो ये होता है सब्जंक्टिव मूड। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ रोज आए, तो आई वॉन्ट दैट ही, अगर मैं मॉडल की तरफ बोलूँगा तो ही शुड कम हेयर, ही शुड कम हेयर डेली, मुझे ऐसे बोलना होगा, ही शुड कम हेयर डेली। लेकिन अगर मॉडल की तरह ना बोलूँ तो हटा दो मॉडल ऑक्सिलरी, ये हटाने के बाद सिर्फ आपका वर्ब का बेस फॉर्म रह जाता है। आई वॉन्ट दैट ही कम हेयर डेली, ही कम हेयर डेली। अच्छा, जो लोग पढ़ेंगे जिनको नहीं पता है वो कहेंगे ही कम, हाँ ही कम्स होगा, ही कम्स होगा, उन्हें ऐसा लगेगा ना। तो ही कम्स तो तब होगा ना जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि रूटीन एक्टिविटीज। ये कोई रूटीन थोड़ी है, ये तो मूड है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो रोज आए, वो रोज आता थोड़ी है, वो तो रोज आए, वो मेरी चाहत है। तो इसलिए जो जो स्पीकर है, जो राइटर है, उसके मूड को बताने के लिए मूड बना है। आप ग्रामर में जब मूड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सब्जंक्टिव मूड। तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ दैट ही कम हेयर डेली, वो यहाँ रोज आए। ओके, समझ गए? चले आगे देखते हैं। मैक्सिमम कोविड-19 केसेज एंड डेथ, जितने भी केसेज हैं और जो डेथ है, जो मैक्सिमम है, हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से रिपोर्ट हुए हैं, आंध्र प्रदेश से रिपोर्ट हुए हैं, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश से, फिर दिल्ली है, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, केरला एंड गुजरात। इन सब का नाम दे दिया गया कि यहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस और सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो रिपोर्ट हुए। छोटा सा ये एडिटोरियल है, मतलब सॉरी, जो फ्रंट पेज है छोटा सा है, कुछ खास इसमें था नहीं सिखाने को, लेकिन मैंने इसको पढ़ा दिया। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये न्यूज़पेपर में डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।